हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल अर्पित कॉन्सेप्ट। एज रिलेशन की अपनी वीडियो चल रही है, क्लास नंबर 2 है। अगर आपने वीडियो इससे पहले नहीं देखी है तो उसे प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आज अपनी क्लास 2 है। जैसे कि आपको पता है कि बुक के हम एग्जाम्पल कर रहे थे पहले, तो बुक का आज एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखिए क्या है कि ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। चलिए, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, यानी ए इधर टांग दिया, बी इधर टांग दिया, तो ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। क्लियर। आगे है 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी ए की आयु जो थी बी की आयु क्या थी, 4 गुनी। तो ये तो वर्तमान में है और ये कब है भाई, 8 वर्ष पहले। तो बात समझो, यहाँ पर ये 8 साल पहले की बात कह रहा है। अगर ये 8 साल पहले की बात बोल रहा है, अगर ये 8 साल पहले की बात बोल रहा है तो आप ये देखो, 8 साल पहले तो अनुपात कम होना चाहिए, लेकिन ये तो अनुपात बढ़ गया। और इन दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, 8 साल का। क्लियर। इन दोनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, 8 साल का। तो देखो अब क्या करना है आपको, दोनों के बीच अंतर 8 साल का होना चाहिए, तो दोनों के बीच अनुपात में भी अंतर क्या होना चाहिए, समान। अब अनुपात में अंतर देखो समान नहीं है, यहाँ पर 2 का अंतर बैठ रहा है, यहाँ 1 का भी अंतर नहीं बैठ रहा। तो रेशियो को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि 2 और 1 का जितना, यानी ऊपर वाले का जितना अंतर हो उसकी मल्टीप्लाई नीचे लगा लेना, नीचे वाले का जितना अंतर हो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर लगा लेना। तो आपको दिख रहा है कि ऊपर तो अंतर 1 का बैठेगा और 1 की मैं नीचे इंटू करूँगा तो डिजिट वही आ जाएगी। 4 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 3 है। तो 3 के मैं ऊपर इंटू कर देता हूँ। अब 3 के ऊपर इंटू कर दिए, आपको देखो ये क्या मिला, ये 6 मिला और ये 3 मिल। अब देखो यहाँ पर अंतर कितना कम हुआ है, अभी ये प्रेजेंट में है और ये 8 साल पहले का है। तो 8 साल पहले कितना डाउन हो गया, 2 यूनिट डाउन हो गया। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना डाउन, 8। देखो यहाँ पर भी अंतर 2 यूनिट का ही है, सही। यहाँ पर भी अंतर 2 यूनिट का ही है। तो ये 8 साल पहले भी कितना था, 4 का हो गया, यानी अनुपात के हिसाब से कितना गिरा, 2 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना साल गिरा, 8 यूनिट, 8। तो 1 यूनिट इक्वल टू आप निकालोगे तो 4 आएगा। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, अभी क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है बी की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी आ जाएगी। तो पहले तो बी की प्रेजेंट की आयु निकालो। तो ये कब का अनुपात है भाई आपका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट की आयु कितनी आ गई आपकी, 1 बराबर 4 तो 3 बराबर 12, 3 चौक 12। 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 8 जोड़ 2 यानी कितनी हो जाएगी भाई, 20। यही क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत आसान था अपना। मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया होगा आपकी। क्वेश्चन है आपका कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु से दुगनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, मैं रोहित को आर लिख देता हूँ, मोहित को एम लिख देता हूँ। तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की क्या हो गई भाई, दुगनी हो गई। कब है भैया, 10 साल, 10 years एगो, यानी 10 साल पहले की बात कर रहा है। यदि 10 वर्ष बाद मोहित 40 का होता है तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो आपको बस केवल ये चीज दे रखी है और रोहित की आयु दे रखी है। रोहित की या मोहित की आयु दे रखी है, वो भी कब, 10 साल बाद की। अनुपात आपको कब का पता है, अनुपात आपको पता है 10 साल पहले का। अगर 10 साल पहले का आपको रेशियो पता है तो आपको एज भी मोहित की कब की पता होनी चाहिए, 10 साल पहले की पता होनी चाहिए। जबकि आपको जो एज पता है मोहित की, वो कब की पता है, वो पता है आपको 10 साल बाद की। हिसाब लगाओ, अगर 10 साल बाद मोहित 40 का है, 10 साल बाद मोहित 40 का है, तो क्या वर्तमान में मोहित 30 का नहीं होगा भाई। 40 का है तो वर्तमान में कितने का होगा, 30 का होगा। और 10 साल पहले कितने का होगा, 10 और कम कर दो, कितने का हो जाएगा, 20 का। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि भाई 1 यूनिट यानी 1 यूनिट इक्वल टू 20 है, तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। हमें रोहित की वर्तमान आयु बतानी, तो रोहित की ये 40 आयु आ गई, लेकिन कब का था रेशियो, ये 10 साल पहले का। तो 10 इसमें और ऐड कर दो तो 50 यानी 50 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार और समझ लो, अगर जिससे समझ में नहीं आया
रोहित की और मोहित की जो आयु का रेशियो दे रखा था वो 10 साल पहले का दे रखा था और मोहित की आयु 10 साल बाद दे रखी थी। तो 10 साल बाद अगर मोहित 40 का है तो वर्तमान में ये 30 को हो जाएगा और 10 साल पहले 20 का हो जाएगा। 10 साल पहले मैंने क्यों निकाला, क्योंकि 10 साल पहले का ही रेशियो हमें पता है। तो ये 20 का हो गया, तो ये 40 का हो गया। रोहित 10 साल पहले 40 का, तो वर्तमान में कितने का हो गया रोहित? 50 का। टाइप नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। अगली लाइन है, चलो पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। तो भाई एक पिता ने अपने पुत्र से क्या कहा कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की, यानी पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात पिता की उम्र के साथ दे रखा है। लेकिन पिता की कौन सी उम्र? जब पुत्र पैदा हुआ था। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पुत्र के जन्म के समय। ये इतना लिखना नहीं था वैसे आपको, लेकिन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। सही है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते तो इतना नहीं लिखते। तो पिता की उम्र पुत्र के जन्म के समय कितनी थी? पुत्र की वर्तमान उम्र के दुगनी। अगर पुत्र की वर्तमान उम्र इस समय 1 है तो पिता पुत्र के जन्म के समय कितना था? दुगना था। चलिए आगे क्या है। आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 है तो माँ की वर्तमान उम्र कितनी होगी? चलो ये तो हमें मिल गया कि पुत्र कितने का है भाई? 10 का है। तो मैं ये कह रहा हूँ 1 बराबर 10, तो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ कि चलो ये 10 समझ लो ऐसे, 1 बराबर 10 तो 2 बराबर अपना 20 हो गया। अच्छा ये 10 साल का है और 10 साल पहले ये 10 साल का है, तो पुत्र जब पैदा हुआ होगा तो 10 साल पहले पैदा हुआ होगा और 10 साल पहले पैदा होगा तो 10 साल पहले पिता कितना हुआ? 20 का हो गया। तो वर्तमान में पिता कितने का भाई? वर्तमान में पिता 30 का। अब पिता की और प्लस माता की जो उम्र है उनका योग दे रखा 58 वर्ष, जिसमें से पिता मेरा कितने का आ गया? 30 का। तो माता कितने की बैठी भाई? 28 की बैठी। तो यही क्वेश्चन का अपना आंसर है। चलिए देखिए, तो यहां समझ लो एक बार और कि पुत्र की वर्तमान उम्र का दुगना था पिता कब? पुत्र के जन्म के समय, यानी ये 1 और ये 2। सही, यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा थोड़ा, 1-2 बार मेरी बात को दोबारा सुनना, वीडियो पोस्ट करके समझ में आ जाएगा कुछ। ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखो औसत का मैं आपको समझा दूं, औसत का मतलब क्या होता है। अगर 3 व्यक्ति ABC मान लिए, तीनों व्यक्ति की औसत आयु अगर हमने 25 मान ली, तो इसका मतलब है एक व्यक्ति को हम 25 का मान रहे हैं। यानी एक व्यक्ति 25 का, दूसरा वाला B भी 25 का और तीसरा वाला C भी कितने का भाई? 25 का। तो चलिए 3 व्यक्ति की औसत आयु क्या है? 25 वर्ष है। यानी A की, B की और C की औसत आयु क्या है? 25 वर्ष है। यानी एक बंदा 25 का है इसमें से। इसका मतलब आगे देखें क्या है। आगे है आपका, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5:6 हो तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी? यानी 4, 5, 6 है। तो भाई सबसे बड़ा तो C होगा हमारा। क्लियर है? सबसे बड़ा C होगा। इसके लिए हमें योग की भी जरूरत है। तो आप देखो इस तीनों को 25-25 का मान रहे हो, यानी तीनों को योग कितने का बैठ गया आपका? 25 या 75, यानी 75। 6 ये आप ऐड करोगे तो आपका 15 यूनिट। तो आप कह सकते हो कि 15 यूनिट इक्वल टू आपका 75 है और 1 यूनिट इक्वल टू आपका 5 है और 6 यूनिट इक्वल टू निकालोगे तो 6 5 30, यानी 30 इसकी एज आ गई। क्लियर? सबसे बड़ा आपका जिसका रेशियो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा व्यक्ति होगा। तो चलिए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना इसका, कि 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 वर्ष थी। चलिए 3 साल पहले 3 बंदे थे और तीनों की 27 थी। यानी 3 साल पहले हम तीनों को कितना मान रहे थे? 27, 27, 27। क्लियर?
तो 3 साल पहले अगर तुमने एक बंदे को 27 माना तो इस समय कितने का हो गया भाई, वो 30 का हो गया। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि तीनों बंदों की प्रेजेंट में औसत आयु 30 वर्ष होगी? तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि प्रेजेंट में ए, बी और सी की औसत आयु आपकी 30 वर्ष हो गई। क्लियर? अगली लाइन देखते हैं। 5 साल पहले बी और सी की औसत आयु 20 साल थी। तो भाई 5 साल पहले बी और सी कितने के थे? 5 साल पहले बी और सी कितने के थे? 20 साल के। तो बी को भी 20 माना मैंने, सी को भी 20 माना। बी को अगर मैंने 5 साल पहले 20 का माना तो प्रेजेंट में वो कितने का हो गया? 25 का। और सी भी कितने का हो गया? 25 का। यानी दोनों 25-25 के। तो कह सकते हैं कि प्रेजेंट में बी और सी की जो औसत आयु है वो 25 है। अब बात किसकी करना चाह रहे हैं मेरे क्वेश्चन में? ए की वर्तमान आयु बताओ। तो ए की आपको आयु निकालने के लिए इसका योग चाहिए। तो योग के लिए 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 50। आपको ए की आयु चाहिए। देखो बी सी 50 के हैं, अगर यहाँ बी सी 50 का है तो ए की आयु क्या 40 नहीं हो सकती? बिल्कुल यही होगी आपकी। ए की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष आ गई। यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपनी। एग्जाम्पल फिर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। एग्जाम्पल चालू कर लेना सारे इसके। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत आसान है इसमें, लेकिन हमें एक्स वाई मानना पड़ेगा। तो आप लेट कर लो कि पिता आपका एक्स का हो गया और पुत्र आपका वाई का हो गया। तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग पिता की वर्तमान आयु x बराबर पुत्र की वर्तमान आयु के तिगने से, पुत्र की वर्तमान आयु के तिगने से यानी 3 गुने से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। चलिए एक लाइन तो ये हो गई अपनी। अगली लाइन है 3 वर्ष बाद पिता का वर्तमान में x का है तो 3 साल बाद पिता कितने का हो जाएगा? x प्लस 3 का। और 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से, तो 3 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा आपका? y प्लस 3 का। और इसकी आयु के दुगने की बात कर रहा है, यानी दुगने से 10 वर्ष अधिक। क्लियर? चलिए तो x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10। अब मैं ये जो है आपका x प्लस 3 मैं x पुट कर देता हूँ यहाँ पे। 3y प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 16। आपको दिखाई दे रहा होगा ये दोनों y हैं, इधर जाके माइनस आ जाएगा तो मैं y इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ 16 है, माइनस आपका इधर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा आपका, क्योंकि x इक्वल टू कितना है? ये है, और 3 ये वाला ऐड हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। 6 इधर जाएगा तो माइनस होकर ये 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अगर आपकी 10 आ गई तो पुत्र की किसकी पूछ रहा है? अभी पिता की पूछ रहा है। क्या आयु पूछ रहा है, यानी पिता कितने का? अगर पिता में y इक्वल टू 10 यहाँ रख दूँ तो ये 30 ये बन जाएगा, 3 ये, यानी कितना हो गया? 33। क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको शायद समझ में आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपके एग्जाम्पल के। ये क्लास 2 अपनी कंप्लीट हो गई। क्लास 3 में अब एक्सरसाइज करेंगे जिसमें थोड़ा सा हम स्पीड से क्वेश्चन को करेंगे। सही है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं क्लास कंटिन्यू अपनी रख सकूँ। देखो अगर आप क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने जितने भी आपके साथ के हैं उन सबको अपने साथ जोड़ो। मैं क्लास कंटिन्यू करूँ, जो भी मेरी क्लास को कंटिन्यू देख रहा है वो यही काम करे,